क्या आप बिना थके रहना चाहते हैं और आसानी से अपना वजन कंट्रोल करना चाहते हैं और साथ में ये भी चाहते हैं कि मेरा मूड स्विंग भी ना हो? और ये सब किससे होता है? क्या आप जानते हैं? ये सब होता है हमारे हार्मोन्स से। और अगर आपका हार्मोन बैलेंस रहता है तो इन सब चीज़ों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता और आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो। जैसे कि आपने सुना ही, इन सब चीज़ों का लाइफ में हमारी बहुत ज़रूरत है। और मैं बात करने वाली हूँ होलिस्टिक हार्मोन बैलेंस के ऊपर में। आपने ये सुना है क्या? नहीं सुना होगा। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा हेल्थ, ये सारे हमारे हार्मोन्स पे ही निर्भर करता है। और हमारे हार्मोन्स टाइम टू टाइम बदलते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं इनमें। अगर देखा जाए तो एक अच्छा लाइफस्टाइल हर कोई जीना चाहता है, और यहाँ पर अगर हार्मोन्स को हम अच्छी तरह से रखते हैं तो हमें बहुत तरह के बेनिफिट देके जाते हैं। तो आज हम जानेंगे 5 ऐसे तरीके जो कि नेचुरल के तौर पे है, जो हमारे हार्मोन्स को कैसे आप होलिस्टिक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि हम अपने हार्मोन को कैसे होलिस्टिक बैलेंस दे सकते हैं। हमारा सही मात्रा में उचित खान पान। जब हम कोई चीज़ें खाते हैं तो वो हमारे शरीर के भीतर जाते हैं, और हम जब उन चीज़ों को खाते हैं तो उसमें क्या है नहीं है ये हमें पता नहीं होता, लेकिन हम ये सोच करके खाते हैं कि वो हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट दे करके जाएंगे। और आजकल का खाना कैसा है ये आप भी जानते हैं। जो चीज़ें हम लेकर के आते हैं, हम तो सोचते हैं भाई बहुत फ्रेश हमने चुना हुआ है, बहुत फ्रेश है, और हम उसे अगर खाएंगे, हम हमारी फैमिली खाएगी तो सारा चीज़ अच्छा रहेगा, हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि आजकल का इन्वायरमेंट ऐसा है, जीवन शैली ऐसा है, किन चीज़ों से मिलकर के चीज़ें बनती है ये हम भी जानते हैं। तो उसमें एक गैप जो होता चला जाता है। क्या ये पॉसिबल है कि हम अपने हार्मोन्स को होलिस्टिक बैलेंस दे सकें? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस तरह की चीज़ों का चयन करें कि जो हमारे खाने पीने में जो चीज़ें गैप हो जा रही है, वहाँ से वो कंप्लीट हो पाए। तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? देखिए, उचित फाइबर। फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम फाइबर का सेवन करते हैं तो हमारा गट जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। पेट संबंधी दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि ये एक झाड़ू का काम करता है। घर की सफाई हम करते हैं डेली, लेकिन क्या हमारे शरीर के भीतर की सफाई डेली बेसिस पे होती है? हमने सोचा कि हम यूरिन पास कर लिया है या हमने नहा धो लिया है, जो डेली बेसिस पे हमारे मॉर्निंग में जो काम रहता है वो अगर हमने शरीर के साथ कर लिया तो इस तरह सफाई हो जाती है। वो 50% तो है, वो ज़रूरी है। लेकिन अगर शरीर की भीतरी सफाई आपको अच्छे से करनी है तो आपको उचित मात्रा में फाइबर का सेवन करना चाहिए। और ये हमारे हार्मोन्स को एक होलिस्टिक बैलेंस देने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ताज़े फलों और सब्जियों का यूज़ करें। ज़्यादा दिन तक सब्जियों और फलों को फ्रीज में ना रखें। खुद खरीदे, जल्दी खरीदे और जल्दी उसे बना करके यूज़ करें। इसके साथ साथ जो ओमेगा वाली चीज़ें हैं, ओमेगा 3 जो फैट होता है, गुड फैट जिसको कहते हैं, नट्स होते हैं, उसका यूज़ कीजिए, वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, इससे दूर रहें। ज़्यादा शुगरी वाली चीज़ें, चीनी, ये सब से आप दूरी बना करके रख लीजिए, तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है। अब दूसरा पॉइंट क्या है जो कि हमारे हार्मोन्स के लिए बहुत ही अच्छा है, वो है पर्याप्त नींद। आपकी नींद कैसी है? अच्छी है क्या? और ये आज के ज़माने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग काफ़ी तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, क्या नहीं करते हैं कि हमें अच्छी नींद आए। और लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो बहुत स्ट्रेस में हूँ, नींद हमें कैसी आएगी, ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो इसके लिए भी हमें ही खुद उठना पड़ेगा। और आपको नींद कैसे आए, अच्छी नींद कैसे आए, ये खुद पर डिपेंड रहना होगा। सबसे आज की पहली प्रॉब्लम, मोबाइल। और इससे दूर रहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा दूरी बना करके रखिए। और ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन कितने लोग सुन पाएंगे ये मैं खुद नहीं जानती हूँ, लेकिन ये सुनना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपकी आई साइड अच्छी रहे, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो आपके हार्मोन्स जो है वो रिपेयर नहीं होंगे, क्योंकि नींद जो हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो तो उस समय हमारा जो जिस समय हम सोते हैं तो उस समय पूरे शरीर की रिपेयर होती है, और उस समय भी हमारे हार्मोन्स का भी रिपेयर होता है। तो जितनी भी चीज़ें हमने दिन भर में अपने शरीर के साथ की है जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, उस समय वो रिपेयर होता है। इसलिए आप खुद समझ सकते हो कि अगर हम 7 8 घंटे अगर गहरी नींद ना लें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा हमारे शरीर के लिए। तो आप इसके लिए मोबाइल से 2 3 घंटे पहले ही दूरी बना लें। जो चीज़ें अच्छी लगती हों, अगर मैं बोलूँ कि आपको अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए,
अगर आप बुक्स पढ़ते हो, अच्छी बुक्स पढ़ते हो, तो आपको नींद काफ़ी अच्छी आएगी और आपको काफ़ी अच्छा फ़ील भी होगा। कुछ अच्छी चीज़ों को सोच करके सोइए, भगवान का शुक्रिया अदा करके सोइए। ये सब भी अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छी नींद होगी। इसके लिए आपको बिल्कुल भी प्रिपेयर होना होगा, एक गोल सेट करना होगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये खुद के लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। अगर हम खुद में चेंज करना चाहते हैं, खुद को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, भीतरी रूप से, बाहरी रूप से भी, तो इसके लिए हमें ही प्रिपेयर होना होगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट है, इसके बारे में मैंने अभी भी बताया, और ये बहुत कॉमन चैलेंज है हर किसी के साथ। इसके लिए कोई एज बार नहीं है, स्ट्रेस। अगर आप एक छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, जो कि स्कूल गोइंग है अभी, अरे भाई मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो गया है, मैम ने आज इतने सारे जो होमवर्क दे दिए हैं, क्या ये बात उसकी एज पर ये डिपेंड करता है? ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसलिए स्ट्रेस, इसको भी मिनिमाइज करना ये हमारी ही प्रॉब्लम है, और इसको सही करना ये हम ही कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए हमें, जैसे डीप ब्रीदिंग। ओम का जो है उच्चारण, ये काफ़ी अच्छा देता है। अगर आप ओम का उच्चारण सुबह में बैठ करके, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप करते हो डीप ब्रीदिंग के साथ, तो ये आपके स्ट्रेस को बहुत ही कम करता है। इसके साथ साथ जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो लाइफ में, उसके लिए ज़रूर समय निकालिए। ये अगर आप करते हो तो आपको खुशी महसूस होती है, इससे स्ट्रेस भी कम होता है। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उसमें ज़रूर अपना समय दीजिए। अगर आपका मिनिमाइज रहता है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक तरह का हार्मोन होता है, अगर आप उसे आप कंट्रोल कर लेते हो तो बहुत सारे हार्मोन्स खुद से कंट्रोल हो जाते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो रहेगा वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। अगर आप सही में जो चीज़ें आपको पसंद हो, चाहे आप डांस हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, योगा हो, जो चीज़ें आपको पसंद है फिजिकल एक्टिविटी में, उसको ज़रूर करें, क्योंकि ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट है वो है टॉक्सिन से बचाव। और ये हम अगर देखें, सोचें, तो ये हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस ऐसी नहीं रहती है, और हम उसी में चलते चले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, जो पानी के बोतल्स मार्केट में मिलते हैं, तो उसे पीने के बाद वहाँ साफ लिखा रहता है कि आप उसे फेंक दो, लेकिन फिर भी उसका कुछ ना कुछ यूज़ हम कर लेते हैं। बहुत तरह के प्लास्टिक के ऐसे कंटेनर्स जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। ये भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने में। यहाँ तक कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, ये भी हमें हार्मोन्स के काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं। इस तरह, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी चीज़ें आप खुद पर यूज़ करें, चाहे वो खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें या लगाने की चीज़ें हैं, उस पर ज़रूर उसके चीज़ों को पढ़िए। बैग में हर चीज़ें लिखी रहती है, उसको आप पढ़िए, अच्छे से समझिए क्या वो हमारे लिए सूटेबल है या हमारी फैमिली के लिए सूटेबल है, तभी उसको घर में लेकर के आइए। तो ये थे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। हार्मोन को बैलेंस करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट अपनी लाइफ में कुछ केवल चेंजेस करने से ही इसको आप कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लाइफ में, जो कि हमारे हार्मोन्स को एक होलिस्टिक बैलेंस की तरफ लेके जाता है। जैसे मैंने बात की फाइबर के बारे में, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, यहाँ तक कि ये हमारे लाइफ में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन खाने पीने में ये पॉसिबल नहीं है कि हमें सफिशिएंट मिल जाए, तो इसको हम कैसे ले सकते हैं? जैसे मैंने बताया, स्मार्ट चॉइस। स्मार्ट चॉइस की अगर बात आती है तो अपने शरीर के लिए तो मैं एक ही चीज़ रिकमेंड करती हूँ, अब वो है न्यूट्रीलाइट। तो न्यूट्रीलाइट में आप क्या क्या ऐड कर सकते हो इसके लिए, जो कि आपके हार्मोन्स के लिए काफ़ी अच्छा हो। मैंने बात की फाइबर की, तो न्यूट्रीलाइट में बहुत ही औसम सा ब्रांड है, वो है न्यूट्रीलाइट का फाइबर, जो कि बहुत ही बढ़िया सा ब्रांड है। और इसके साथ साथ आप न्यूट्रीलाइट का अगर डेली प्लस यूज़ करते हो, जिसमें प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है विटामिन और मिनरल्स, इसके साथ साथ उसमें है गोटुकुला, जो कि हमारे स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। और स्ट्रेस अगर आपका मैनेज रहता है, तो आपने खुद सुना मैंने क्या बताया, कि आपके जितने भी हार्मोन्स रहते हैं वो बैलेंस रहते हैं, और साथ में इसके साथ हमारे विटामिन मिनरल्स मिल ही जाते हैं एक टैब में, और साथ में गोटुकुला भी मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं रेकमेंड करती हूँ न्यूट्रीलाइट का ब्राह्मी, जो कि खास करके हमारे स्ट्रेस को ही मैनेज करने के लिए बनाया गया है। चीज़ें दिन ब दिन हम क्या करते हैं, हमारी याददाश्त जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है, हम भूलने लगते हैं, और इसके साथ साथ स्ट्रेस का भी बुरा प्रभाव हमारे शरीर के भीतरी अंगों पर पड़ने लगता है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी जाना माना है, और ब्राह्मी के बारे में भाई हमारे पुराने लोग, हमारे ऋषि महात्मा भी बताते थे कि ये हमारे माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारी नर्वस सिस्टम के लिए। तो इस प्रोडक्ट को भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोडक्ट मैंने बताए हैं, इसको अगर आप ऐड करते हो साथ में, और जो जो चीज़ें मैंने बताई वो भी अगर आप करते हो, तो ये खुद में आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा। आपकी लाइफस्टाइल में कुछ अगर चेंज करते हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि हम अपनी लाइफ को कितना अच्छा बना देंगे। अगर हमारा लाइफ अच्छा होता है,
तब जब हमारा शरीर अच्छा होता है, और उसको भी चेंज करने का तरीका केवल हमारे हाथ में ही है। इसलिए इसको ज़रूर चेंज करें और अपनी हार्मोन्स को ऐसे बैलेंस करें कि वो होलिस्टिक की तरफ चले जाएं। इसलिए कहते हैं होलिस्टिक हार्मोन बैलेंस। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के ऑसम प्रोडक्ट के साथ अगर आप इसे यूज़ करते हो, करते चले जाते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।